हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में अदानी पावर, वी गार्ड, एक्सिस बैंक, इजी माई ट्रिप और निफ्टी के जो लेवल दिए गए थे उससे आपने पैसा कमाया होगा, और नहीं कमाया है तो कोई बात नहीं, आज वापस से कुछ बेहतरीन लेवल देंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और साथ में हम बात करने वाले हैं रेड अलर्ट, अगर हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है तो कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और मार्केट लास्ट 2 आवर्स में क्यों गिरा, और लास्ट में बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हमें ये समझना है कि पहले तो स्टील सेक्टर को हुआ क्या, साथ में कौन सी हिस्ट्री की बात की जा रही है, दोनों बातों को मिलाएंगे तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। तो आज आपने देखा मार्केट तेजी के साथ खुला, लेकिन स्टील सेक्टर के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, सेल हो, सब में ही 10% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। हिंडाल्को में भी गिरावट दिखी। तो रीज़न क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टील उद्योग द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उसके कच्चे माल के आयात से यानी इंपोर्ट से टैक्स हटा दिया। नतीजा क्या होगा, घरेलू निर्माता के स्टील के प्रोडक्शन तैयार करने में कम खर्च आएगा और कीमतें भी गिरेंगी, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक और मास्टर स्ट्रोक हुआ कि सरकार ने स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया। अभी तक भारतीय स्टील के लिए एक्सपोर्ट पर ज़ीरो ड्यूटी थी, ज़ीरो। तो इस पर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब इससे क्या होने वाला है कि भारतीय स्टील के दाम इंटरनेशनल मार्केट में सीधा 15% बढ़ेंगे, और ये न्यूज़ बहुत बिग बैड न्यूज़ है जिसके कारण गिरावट आई। सरकार का मानना या कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, फ्लैट लॉन्ग प्रोडक्ट दोनों शामिल हैं जहाँ पर ये टैक्स लगे हैं। बट इसके मद्देनज़र जितनी भी ब्रोकिंग हाउस थी, मोस्टली ब्रोकिंग हाउस ने टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, सेल की रेटिंग को घटा दिया, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो इम्पैक्ट आया है इससे स्टील सेक्टर के इब्टा में उछाल की उम्मीद जो थी अब नहीं होगी। यानी जो स्टील सेक्टर को हम लोग एक पॉजिटिव मैनर में मान के चल रहे थे कि वो ग्रोथ देने वाला है, वो अब ऐसा नहीं होगा कुछ समय फ्रेम के लिए। अब ये जो कहानी है जिसके कारण आपने आज गिरावट देखी, लेकिन अब 2008 की हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर डरने की जगह सीखना समझना ज़रूरी है। उस समय क्या हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील सेक्टर पे। सेम यही कहानी कि महंगाई को ख़त्म करना है, जो चीज़ें महंगी हो रही है उसको रोकना है। और फिर स्टील सेक्टर 1 साल तक के पेन में चला गया था, यानी 1 साल तक ग्रोथ नहीं थी, लोग फंसे रह गए थे, बहुत सारी निगेटिव बातें थी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 2008 वाली कहानी फिर हो, बट जैसा कि मैंने कहा, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के होनी चाहिए कि माहौल क्या बन रहा है। क्योंकि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, चलो सरकार ने बोल तो दिया कि हम 15% लगा रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी, बट जो ऑर्डर पहले से आ रखे हैं उनका क्या होगा, वो ऑर्डर कैसे जाएंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यानी वो जवाब सरकार की तरफ से आना पेंडिंग है। तो वो कई सारी चीज़ें हैं जहां पर पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि चार्ट में जो मेजर सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टील सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी हुई थी ब्रेकआउट के बाद, वो कौन से लेवल हैं उसको देखने की ज़रूरत है, जिसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो वो देख के शायद कुछ आपकी हेल्प हो पाए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि अब हो गया है टेलीग्राम 2.0, क्योंकि यहाँ पर मिल रही है न्यूज़ के साथ चार्ट का डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूज़ देखकर आप दौड़ जाते हैं और बाद में पता चलता है अरे चार्ट में कुछ था ही नहीं। तो ऐसी बेहतरीन चीज़ें हम आपके लिए लाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर और टेलीग्राम का। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 आवर्स में मार्केट क्यों गिरा। तो देखिए, आज आरबीआई गवर्नर हैं, उनका इंटरव्यू था। उनके कहे गए स्टेटमेंट ने सारा काम किया और मार्केट गिरता सा दिखा। अब क्या है, तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये अंदाज़ा जो मार्केट लगा रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में एमपीसी रेट बढ़ाना चाहती है, रेपो रेट, वो बात सही है, यानी हम बढ़ा सकते हैं। और ये मीटिंग अब कब होनी है, 6 से 8 जून को। तो आपको पता ही होगा कि आरबीआई जहाँ पे पहले आप लोगों को बहुत दिलासा दिला रही थी कि नहीं सब सही है, सब कंट्रोल में है, वहाँ पे सडन ऐसी इमरजेंसी आई कि मीटिंग से पहले इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर 0.40% रेपो रेट बढ़ाया गया था, और इसके बाद रेपो रेट कितना हो गया, 4.40% का।
आरबीआई ने ये करीब 2 साल के बाद यानी कोविड के बाद किया। और ऐसा करने का कारण क्या है कि हम इन्फ्लेशन को रोकेंगे। इन्फ्लेशन अभी भी लगातार बढ़ रहा है, यानी नेक्स्ट मीटिंग में अगर ये बढ़ा तो कितना बढ़ा ये एक देखने वाली बात होगी। बट बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए कहीं से प्यार मोहब्बत की गान निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरबीआई की एमपीसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जारी रखेगी। तो यानी जिस तरीके से अमेरिका में फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये करना चाहता है, हमारे यहाँ भी आरबीआई वही करना चाहती है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो ये चीज़ें थी जहाँ पर मार्केट को प्रेशर दिखा और मार्केट उसके बाद गिरता चला गया। अब चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पर। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए रेड अलर्ट, कौन सा स्टॉक कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है, वो वीडियो बना दी थी। बियर मार्केट कब तक चलने वाला है, ये वीडियो बहुत डेटा फैक्ट के साथ बना दी थी। अब आप बच्चे की तरह कर सकते हैं इन्वेस्ट और गारंटी रिटर्न मिलेगा। मतलब मेरी नज़र में ये वीडियो हर एक बिगिनर के लिए, मतलब ये जितने भी कहते हैं ना मैं नया हूँ क्या करूँ, तो ये रामबाण दवा है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा। और साथ में ट्विटर, जहाँ पे अदानी पावर, वी गार्ड, इजी ट्रिप, जो भी चीज़ें हैं, न्यूज़ प्लस चार्ट का तड़का जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो ये चार्ट, ये न्यूज़ मिलाया, आज गैप अप खुला और उसके बाद रैली आपके सामने है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्लियर कहा था, जब ये बीच में डांस करता है मत ट्रेड करें। और जो इसका रेसिस्टेंस था 400 के पास, वहाँ से आया और प्रॉपर लुढ़कते हुए 185 का लो मारा। यही है मेरी ट्रेडिंग की वो कला, जहाँ पे मैं मौका और चौका पे ट्रेड करना यकीन करता हूँ, ना कि रोज। और आपके सामने प्रूफ है कि जब मार्केट उस हिट पॉइंट पे आता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अभी वापस से मेरे लिए वही 400 का रेसिस्टेंस एज इट इज़ वैलिड है, नीचे का सपोर्ट दूर है, तो वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी प्रॉपर 34,819, जहाँ पे 35,000 के करीब का लेवल था, वहाँ से गिरा है। कोई बीच की ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। 34,850 और 35,100 के करीब का रेसिस्टेंस है, जस्ट फॉलो दैट, उसके अलावा कोई नीड पड़ती नहीं है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले मैं फटाफट थोड़ा से टाटा स्टील के चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे जो फंसे हुए लोग हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो अब आपके सामने टाटा स्टील का चार्ट आ चुका है, जहां पर टाटा स्टील में जो ब्रेकडाउन हुआ है 1060 और 1070 के नीचे हुआ है। तो इसके नीचे हम कमज़ोर मानेंगे और नीचे में जो इसका सपोर्ट है वो 900 और 950 के पास का है। तो फोकस कीजिए इस लेवल पे क्या होता है, क्योंकि ये लेवल भी अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल का, जिसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप टूटना, तो वो कहानी स्टेप बाय स्टेप की होगी। नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर एक नज़रिए से देखोगे तो ये पहला लेवल टूटा है 569 का, जिसके नीचे कमज़ोर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये 528 का लेवल टूटता है तो इसमें और भी पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इस पे नज़र रखनी है। और मार्केट प्रॉपर लेवल पर खड़ा है 1 बाय 1 आपके सामने। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और उस सपोर्ट, यानी ये गया तो फिर नेक्स्ट लेवल का पैनिक सेल। अब कल के लिए बेहतरीन शेयर ग्रीव्स कॉटन, हमने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और ग्रीव्स कॉटन हम आज भी आपके साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे मार्केट ने कैसे ग्रीव्स कॉटन पे रिएक्ट किया, जहां पे लगातार हमारे 160 के लेवल से गिर रहा है और आज भी 160 के लेवल से ही गिरा है। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो कल के लिए भी यही 160 का मेक और ब्रेक का लेवल वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है वी गार्ड का, जहां पे 2 दिन से हम लोग पैसा कमा रहे हैं और 2 दिन से पैसा कमाने में वी गार्ड का जो लेवल है, मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं। तो 2 दिन से जो हमारा लेवल है, तो पहला लेवल 228 229 के पास का है और दूसरा 227 के पास का है। तो मार्केट वहीं से गिर रहा है। फोकस कीजिए, लेकिन अच्छी तेजी होने के लिए 232 के ऊपर जब तक नहीं चलता है अंडर प्रेशर है। अब आप ये सोचिए, आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हो दिन भर, और यहाँ पर रात में हम आपके सामने स्टॉक सेलेक्ट करके देते हैं और अगले दिन 1 घंटे में मुनाफा बनता है और पैसा कमा के बिजनेस और जॉब पे आप जाते हो। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट,
जहां पे बर्जर पेंट लगातार अपने सपोर्ट लेवल 620 622 के पास ट्रेवल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यानी ये लेवल होल्ड करता है तो इसमें जंप होके तेजी, और अगर ये टूटता है तो सेलिंग। क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैंने लगातार समझाया है कि इस सपोर्ट से इसमें जंप हुआ था, वापस उसी सपोर्ट पे आया है, डबल बॉटम पे आया है, यानी ये एक नजरिया है मार्केट को देखने का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टालना प्लेटफॉर्म, जिसको संडे की वीडियो में भी कवर किया था, क्लियर बताया था कि ये देखो सपोर्ट एरिया है, लगातार होल्ड कर रहा है, 1148.50 का लेवल होल्ड करता है तो इसमें आप जंप देखोगे, और आज आप देखो 1145.50 का लेवल होल्ड किया और 1262 तक की रैली हुई। तो अगेन ये लेवल एज इट इज़ वैलिड है, जहाँ पे विद रीज़न मैं क्यों स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी इसमें मैंने उंगली, कोई भी मकड़ी का जाल बनाने की कोशिश नहीं की है। नेक्स्ट स्टॉक है इजी माई ट्रिप, जहाँ पे विद न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये एक टॉप है, गिरा वापस से उस टॉप पे आया, इजी ट्रिप की न्यूज़ आई, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और उसके बाद 455, तो ये स्टॉक अच्छा है 440 के ऊपर, और इसे अगर रैली करनी हो तो 456-57 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद आज एक नया स्टॉक हमारे हाथ लगा है, वो है स्टार हेल्थ का, जिसमें आज काफ़ी तेज़ी हुई है, बट इस तेज़ी को होने के लिए 760 के ऊपर चलना ज़रूरी, यानी 760 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो तेज़ी होगी, और अगर नहीं यहाँ से सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल होगा। ये लेवल क्यों चुना? ये लेवल इसलिए कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, टूटा तब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और अब रेसिस्टेंस बन गया है। कितना आसान है स्टॉक सेलेक्शन करना, ये आपके सामने है। मैं बहुत सिंपल स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं ये सोचिएगा। अब हम बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक 945 का टॉप लगा था, गिरा, वापस से उस 945 के टॉप के पास आया है, यानी 945 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। लेकिन जो एक अच्छा लेवल है वो भूलिएगा मत, हमारा पुराना 1000 का लेवल, यानी 1000 का जो लेवल है उसके ऊपर अच्छा गेम बनने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, लेकिन सोचिए ये जैसे मैं कोई भी स्टॉक दे रहा हूँ आपको, इजी माई ट्रिप हो या एक्सिस हो, अदानी पावर हो, या मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप सुबह मार्केट खुलता है, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है ट्रेड करने की? किसी से पूछ कर करना है, किसी को सोशल मीडिया पे देख के करना है? कब तक कर पाओगे? ये सवाल आपको खुद से पूछना है, कब तक कर पाओगे? फिर स्टॉक गिरेगा तो डर लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो ट्रेड किया क्यों है, वो ट्रेड किस लिए किया गया है, और अंत में आप फंस के नुकसान कर देते हो। वहीं पर अगर 25 मई की क्लास ज्वाइन करोगे, खुद के बॉस, खुद के मालिक बनोगे, स्टॉक सिलेक्शन खुद करोगे कि मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों चुना है, मेरे लिए मेरा एंट्री क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, जिससे वो जो 2-3 रुपया ऊपर नीचे होता है कोई धक धक नहीं होगा। खुद के बॉस बन के बिंदास ट्रेड करोगे, और जब हम बिना डरे ट्रेड करते हैं तब बनता है मुनाफा, तब बनता है प्रॉफिट, और तब होता है एंजॉयमेंट, राइट? तो मौका जाने ना दें, दो बहुत प्यारा सा ऑफर चल रहा है, तो 9708094321 स्क्रीन पर है, कोई भी सीख सकता है, क्लास हिंदी में होती है, बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाएंगे, और बिना कमिटमेंट की रिवीजन सेशन, लाइव ट्रेडिंग, सब कुछ देने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शेयर पर, जिसका नाम है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर में बाइंग यानी मेक और ब्रेक होने के लिए 2770 इसका मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा। तो नज़र रखिए, पैसे कमाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सब कमाएं, हमारा परिवार फले फूले, आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच।